विद 15 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी एंजाइटी बिल्ड हो रही होगी, साथ में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे कि क्या मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर, क्या मुझसे होगा नहीं होगा, मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, सिलेबस क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद आ रहा होगा। अब आप अकाउंट्स लेके बैठे हो तो शायद हो सकता है लॉयर टैक्स का कोई क्वेश्चन याद आ जाए। सो एंड सो बहुत सारे प्रेशर अभी माइंड में बिल्डअप हो जाएगा। इस प्रेशर से अपने आप को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्रेशर आपको इतना खा जाएगा कि जो आपसे बन भी रहा होगा ना वो आपको मतलब भुला देगा ये प्रेशर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं, प्री एग्जामिनेशन टॉक रखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे 5 मिनट विद इन 5 मिनट्स कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करें। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि एंजाइटी को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। एंजाइटी को मैनेज कैसे करना है, देखिए जैसे एंजाइटी बिल्डअप होने लगे तुरंत खड़े हो जाइए, कुछ और एक्टिविटी करिए। जैसे बैठे हो, ठीक है, टेबल पर बैठे हो, ये अपनी टेबल है, टेबल पर बैठे, एक थॉट आया तो थॉट से तुरंत बाहर निकलना है, खड़े हो जाना है, कुछ भी करना है, गाना सुन लेना है, मतलब एक राउंड मार के आ जाओ, जाके पानी पी के आ जाओ, उठ के पानी पी के आओगे तब तक वो थॉट चेंज हो जाएगा, उसमें मत घुस जाओ। जैसे ही आप घुसते जाओगे ना वो आपका सिलेबस दिमाग खराब कर देगा, पूरा सिलेबस जितना आता है पूरा हटा देगा। तो प्लीज़ जैसी वो फीलिंग बिल्डअप हो तुरंत उठ के हो सकता है जाके पानी पी के आना, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आई थिंक हो सकता है। नेक्स्ट, ट्राई टू स्टे कॉन्फिडेंट। देखो यार, आपने 6 मंथ 8 मंथ जो भी पढ़ाई की नहीं की सब आपको पता है ऑलरेडी। अब जब आपने डिसाइड किया कि इस एग्जाम में बैठना है तो अपना 100% देना है। क्या करना है, 100% देना है। और बिल्कुल भी कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मुझे अटेम्प्ट स्किप करना है। जो लोग ये अटेम्प्ट स्किपिंग का गेम चलाते हैं उनका ये गेम अगले अटेम्प्ट में भी चलेगा, उसके अगले अटेम्प्ट में भी चलेगा, और उसके भी अगले अटेम्प्ट में चलेगा। तो इससे हारना बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैंने अपना ऑल इन दिया, जितना मैं बेस्ट कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने किया। अब जो मेरे पास 15 दिन बचे इसमें मैं और बेस्ट करूंगा, और जो इस एग्जाम में मेरे से बेस्ट हो सकता है वो मैं बेस्ट दे के आऊँगा। एंड आई एम वन ऑफ द बेस्टेस्ट पर्सन दैट आई हैव एंड आई विल डू इट इन माई बेस्ट पॉसिबल। मैंने ऐसा कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हो सकता है कि सम जो नहीं बन रहा होगा तो अंदर से ना वो क्लास की कुछ चीज़ें हमको 100% एग्ज़ाम के अंदर याद आती हैं, क्लास की चीज़ें। बट कब आएगी, जब आपका माइंड शांत होगा, जब आपका माइंड काम होगा, तब वो चीज़ें आपको याद आ रही होंगी और आपका क्वेश्चन और पेपर आप आराम से पढ़ पाओगे, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। कब, जब आपका माइंड शांत होगा। और वो कब होता है, जब आप कॉन्फिडेंस रखते हो। तो अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपने बहुत सारी मेहनत की थी, 6 महीना 8 महीना बैठ के पढ़े भी हो क्लासेस से लेकर अभी तक, अभी आपने शायद 2 महीने दिया भी होगा। तो गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट, कहाँ मैंने हाँ किया हुआ है, प्रैक्टिस मैंने अच्छे से किया, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा करके अपने आप को ध्यान से दीजिए। अब जो 15 दिन बचे उसमें अभी तक भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एक भी बार मॉक पेपर सॉल्व नहीं किया, बेटा तुम अभी बहुत ब्लंडर कर रहे हो, लास्ट मौका बचा है, एक बार ढंग से मॉक पेपर लेके बैठ जाओ। अब मॉक पेपर का क्वेश्चन पेपर से रेलेवेंस नहीं है, लेटेस्ट अटेम्प्ट का जो मॉक पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में या कोई और सोर्सेस से जहाँ से भी आप निकाल पाओ, उसमें बैठ के ये इंपॉर्टेंट नहीं कि 2 सम बन रहे 4 सम बन रहे, उसमें बैठना इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू लर्न टू फेस द एग्जाम एनवायरनमेंट फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स का एग्जाम एनवायरनमेंट आपको फेस करना ज़रूरी है कि आप अपने आप को कितना वहाँ पे बैठा पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी रैंकर का चाहे जाके इंटरव्यू देख लोगे वो यही बोल रहा होगा, कॉमन फैक्टर है कि मॉक देना, 3 पेपर देना, 4 पेपर देना है, नहीं दियो तो एक तो एटलीस्ट दे दो। कैसे करना, 2-2 दिन की शायद तैयारी बची होगी आप लोग की लास्ट रिविजन में, तो एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन आधा पढ़ो, 2 से 5 तक बैठ के पेपर दो। ऐसा कर करके आप एक बार मॉक पेपर में 3 घंटे के लिए ईमानदारी से जो बच्चा बैठ जाएगा ना, गारंटी देता हूँ वो पास हो जाएगा। मॉक पेपर ढंग से सॉल्व करें। नेक्स्ट, अपनी माइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड और बॉडी का बहुत ढंग से ख्याल रखें। माइंड का ख्याल कैसे रख सकते हो, एंजाइटी वगैरह मत जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। अब ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे, जो 15 दिन है उसमें अपने को बेस्ट देना है। बेस्ट आप ये कर सकते हो, रात को ढंग से सोया करो, ठीक है, 6.5-7 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 7 आवर्स स्लीप कंपलसरी है। अभी अगर आप जितना ढंग से सोओगे 7-7.5 घंटा, उतना आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। आप 2 घंटे में 4 घंटे की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि जो सो नहीं रहा है, तो स्लीप के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप स्लीप कम लोगे तो होगा क्या, 4 घंटे बैठोगे लेकिन आउटपुट सिर्फ 2 घंटे का निकलेगा। कोई इसका सेंस है ही नहीं कि बिना सोए पढ़ाई करोगे, दिमाग में जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को प्रेशर, उस टाइप के प्रेशर मत डालो कि शरीर को खराब कर दो। बॉडी एंड माइंड इज योर बेस्ट वेपन इन द एग्जामिनेशन। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप 6 से 7 घंटा आराम से सोइए। 7 आवर्स इज अ वेरी आइडियल टाइम टू स्लीप। भले इस पे मैं बहुत सारी हीट आएगी, आई एम रेडी टू टेक ऑन इट, बट 7 आवर्स जो बच्चा सोएगा मेरे हिसाब से वो 2 घंटे में 4 घंटे का भी आउटपुट निकाल रहा होगा। और जो बच्चा 4 घंटा 3 घंटा सो रहा है वो 8 घंटे में भी 3 घंटे का आउटपुट नहीं निकालेगा, फिर दिमाग 10 जगह भागेगा। डोंट डू इट, ठीक है। बॉडी ऐसा काम नहीं करती है। एंड हेल्दी खाना खाना ज़रूरी है। ऊट पटांग अगर बाहर का खा रहे हो और गलती से भी आपका पेट खराब हुआ, आपको फूड पॉइजनिंग हुई, तो आपके 3 से 4 दिन वो खा जाएगा। एंड दैट यू कांट अफोर्ड टू डू, सो यू कांट अफोर्ड टू डू। खास करके एग्जाम के टाइम में भी ध्यान रखना, बाहर जाओगे पेपर देने, सीधा घर आना, ऊट पटांग कुछ भी खा के मत आना। एग्जाम के बाद जो खाना खाना, वो अगर एग्जाम के टाइम अगर फूड पॉइजनिंग हो गई
फिर आप देख लो बहुत ऐसे हो रहे होगे उसके अंदर। सो यू कांट अफोर्ड टू एक्सेप्ट दैट थिंग। तो कोई किसी को भी मतलब ऐसा फूड की क्रेविंग वाला इंसान हो वो ध्यान दे इस बात का कि अभी हेल्दी खाना है, घर का खाना है, ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। ढंग से सुन लीजिए, कोई टॉपिक बचा है उसको प्लान कर लीजिए, अभी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर लीजिए और ढंग से अपने आप को मैनेज करके चलें। 100% आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मतलब जो भी परफॉर्मेंस दे के आ रहे होगे। और कभी भी एंजाइटी बिल्ड हो, उठ के जाके पानी पी के वापस आके पढ़ने बैठ जाओ। अभी आप जो बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियोस देखना अब आप रोक दीजिए। 15 दिन बचे, सिर्फ आपकी स्टडी मटेरियल जो जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो मटेरियल को लेके आप बेस्ट पढ़िए और दिमाग को शार्प रखें, नींद से, अच्छे फूड से, ढंग का खाना खा के एंड अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखें। ये 15 दिन की जो मेहनत रहेगी ये आपको काम आएगी। एंड या तो हो सकता है सीए इंटर वाला बच्चा सीए फाइनलिस्ट बन जाए, एंड सीए फाइनल वाले बच्चे बेटा आप तो एकदम बाउंड्री के इस पार खड़े हो, इधर आप सीए हो जाओगे। तो अपने आप को बेस्ट मैनेज करके चलें, ढंग से प्रिपरेशन करें। मॉक पेपर 100% देना कंपलसरी है। तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। विद दैट बाय, नाइस डे।